आज तक तुम लोगों ने ना जाने कितने क्रीम पाउडर का इस्तेमाल किया, ना जाने कौन से फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम को सालों से लगाते आए हो, और उनको इस्तेमाल करने के बाद भी तुम वैसे ही हो जैसे पहले थे। हमारे भारत देश में गोरा होने के पीछे लोग इतने पागल है कि वो अपने चेहरे पे कुछ भी लगाने को तैयार है। और इतना ही नहीं, कई लोगों ने अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए हजारों रुपए खर्च कर दिए हैं, पर उसका रिजल्ट आज तक नहीं मिला। टीवी या मोबाइल पे आप किसी कॉस्मेटिक ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और बस फिर दौड़ पड़ते हैं खरीदने, बिना ये सोचे समझे कि वो प्रोडक्ट आपके स्किन के लिए बना भी है कि नहीं। और इसका रिजल्ट ये आता है कि वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद चेहरा और भी ज्यादा बदसूरत बन जाता है, क्योंकि कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट में केमिकल्स होते हैं जो आपके चेहरे की धज्जियां उड़ा देते हैं। देवकी नंदन महाराज, जया किशोरी, देवी चित्रलेखा और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, कभी गौर से देखना इनके चेहरे को, हर किसी का चेहरा चमकता हुआ दिखाई देगा। और अब मुझे इसकी वजह बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। ये सारे लोग ब्रह्मचारी है और सात्विक आहार लेते हैं। मतलब जितने पैसे आप पिज्जा बर्गर खाने में उड़ाते हो, उतने पैसे में ये लोग पूरे दिन सात्विक खाना और सात्विक फल खाते हैं। यहाँ तक कि बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोते, फिर भी उनके चेहरे का तेज इतना ज्यादा है कि दुनिया के बड़े से बड़े मॉडल भी उनके सामने फेल हो जाएंगे। आपको एक बार सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है, ये लोग क्या खाते हैं, ये लोग क्या पीते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को कील मुहासे भी नहीं होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो केवल 40 से 50 रुपए में मिल जाएगी, और अगर आपने इसे 1 महीना भी खा लिया तो आपका चेहरा पहले से ज्यादा गोरा और चमकदार हो जाएगा। तो जितने भी काले लड़के या कहे सावले लोग हैं, वो इस वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि वीडियो के बीच में एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे आपके चेहरे की चमक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पर शर्त यह है कि मैं जो 7 से 8 चीजें बताने वाला हूँ, अगर आप उनमें से 2-3 चीजें भी कर लेंगे तो आपका चेहरा दूध के जैसे गोरा होगा। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, मसल्स, मांस और पानी। हमारी बॉडी 2 ही चीजों से चल रही है, मसल्स और उनके भीतर भरा हुआ पानी। अगर बॉडी में मसल्स नहीं होंगे तो गाल पिचक जाएंगे। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है। इसी तरह से स्किन को फेयर रखने के लिए भी रोजाना इतने ही गिलास पानी पीना जरूरी होता है। मतलब अगर आप ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो 5 से 6 गिलास पानी में भी काम चल जाएगा। पानी पीने से शरीर में मौजूद डर्टी पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। ज्यादातर लोग जब प्यास लगती है तभी पानी पीते हैं, लेकिन जब शरीर पानी की कमी महसूस करता है तो अपने आप ही इंडिकेट देता रहता है। शरीर में ज्यादा पानी पीने से ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से चलता है, जिसकी वजह से त्वचा में निखार आता है। इसीलिए ग्लोइंग स्किन पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। सुबह उठते ही आप 2-3 गिलास पानी पी लीजिए, पूरे दिन आपकी बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन होगा। नंबर 2, हल्दी और चंदन। अगर आपके पास महंगे फेस वॉश और महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदने के पैसे नहीं है तो हल्दी और चंदन आपके चेहरे के लिए रामबाण है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जितने भी लोगों के नाम बताए थे, वो सारे लोग चेहरे पे हल्दी और चंदन का लेप लगाते हैं और उनकी स्किन अलग ही ग्लो करती है। चेहरे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसका ख्याल रखना जरूरी है। आज के समय में अच्छा दिखना और ग्लो करना हर किसी का सपना होता है, लेकिन पोल्यूशन, डस्ट, धूप और धूल की वजह से चेहरे का ग्लो तो कुछ ही वक्त में छूमंतर हो जाता है। चेहरे को ग्लोइंग और फ्लॉलेस बनाने के लिए हम अलग अलग तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा चेहरा और भी ज्यादा इफेक्ट होता है। इसीलिए चेहरे पे कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट लगाने से पहले अच्छी तरह से जांच परख कर लेनी चाहिए। चेहरे की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसीलिए चेहरे को तुरंत गोरा करने के चक्कर में कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट लगाना काफी नुकसानदायक होता है। चेहरे पे किसी भी तरह के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले किसी अच्छे डॉक्टर से बात करनी जरूरी है। ज्यादातर लोगों की स्किन पे एलर्जी हो जाती है, इसीलिए चेहरे की देखभाल करना बहुत जरूरी है। अगर आप तेज धूप में जा रहे हैं तो सिर पे टोपी और चेहरे को अच्छी तरह से कवर करें। देखिए, ये बात तो आपने भी जरूर एक्सपीरियंस की होगी कि कई बार तो हम अपना चेहरा कभी ठीक से धोते ही नहीं, लेकिन कभी कभी हम एक ही दिन में अपना चेहरा इतनी बार रगड़ रगड़ के धोते हैं मानो हमारा चेहरा अलादीन का कोई चिराग हो और इससे कोई जिन निकलेगा। चेहरा हमारी पर्सनालिटी का आईना है और आज की दुनिया में एक चमकता अट्रैक्टिव चेहरा हर किसी को अपनी ओर खींचता है। इसीलिए हमें वक्त वक्त पे अपना चेहरा जरूर साफ करना चाहिए, लेकिन इसके लिए कॉस्मेटिक और साबुन का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना है। डर्मेटोलॉजिस्ट भी ये मानते हैं कि हमें दिन में 2 से ज्यादा बार स्किन को साबुन या क्रीम से नहीं धोना चाहिए। इससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है और स्किन अपना नेचुरल ग्लो खो सकती है। लेकिन आप सिर्फ पानी से अपना चेहरा साफ कर सकते हैं, बट याद रखना कि किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बार ना करें। नंबर 3, डाइट।
जिस तरह से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक हेल्थी डाइट की जरूरत होती है, वैसे ही चेहरे को चमकदार बनाने के लिए हेल्थी डाइट लेना भी बहुत जरूरी है। अपने चेहरे को चमकदार बनाने के लिए हम ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन उससे सिर्फ कुछ वक्त के लिए चेहरे में चमक आती है। इससे बेहतर तरीका होता है अपनी डाइट में ऐसे फल और सब्जियों को शामिल करें जिससे चेहरे में परमानेंटली ग्लो आता रहे। चेहरे को ग्लोइंग और चमकदार बनाने के लिए अपनी डाइट में चुकंदर को शामिल करना बहुत जरूरी है। चुकंदर सिर्फ चेहरे को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। चेहरे को चमकदार और फ्लोलेस बनाने में भी बहुत असरदार है। चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। डिटॉक्स होने की वजह से चेहरे पे नेचुरल ग्लो आता है। इसके अलावा गाजर और केला खाना भी स्किन को चमकदार बनाने में फायदेमंद होता है। ये सारे फल शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने और खून को साफ करने में मदद करते हैं, जिससे हमारी त्वचा ऑटोमेटिक गोरी और ग्लोइंग हो जाती है। केले की बात करें तो चेहरे को चमकदार बनाने में केला बहुत मदद करता है। देखिए, केले को सुपर फूड भी कहा जाता है। केले में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन ई होता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। केला एंटी एजिंग प्रक्रिया में भी मददगार होता है, इसीलिए चेहरे को चमकदार बनाने में केला बहुत ही असरदार है। गाजर की बात करें तो गाजर शरीर में खून बढ़ाने में मदद करता है और त्वचा को गहराई से साफ भी करता है। चेहरे को चमकदार बनाने में गाजर काफी मददगार है। गाजर में एंटीऑक्सीडेंट तत्व भरपूर मात्रा में मिलते हैं जो त्वचा को गहराई से डिटॉक्स करता है। ये चेहरे पे चमक लाता है। इतना ही नहीं, गाजर में मौजूद विटामिन ए पिंपल और झुर्रियों को भी दूर करता है। इसीलिए चेहरे को चमकदार बनाने के लिए लोग गाजर का सेवन करते हैं और अपनी डाइट में गाजर शामिल करते हैं। आप भी अगर अपने चेहरे को चमकदार और फ्लोलेस बनाना चाहते हैं तो अपनी डाइट में केला, गाजर और चुकंदर जरूर शामिल करें। नंबर 4, वर्कआउट से स्किन निखार आता है। आजकल जिम जाने का ट्रेंड है जिसकी सबसे मेन वजह है शरीर को फिट रखना। लेकिन जिम जाने या फिर एक्सरसाइज करने से सिर्फ शरीर फिट नहीं रहता बल्कि चेहरे पर भी चमक आती है। वर्कआउट करने से चेहरे पे चमक आती है और चेहरा ग्लो होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो उससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का संचार होता है। इससे आपके स्किन में भी ऑक्सीजन का संचरण होता है। जब शरीर को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है तो शरीर से सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और त्वचा भी ग्लो करने लगती है। एक्सरसाइज करने से दिमाग में तनाव कम होता है जिससे खून में कोर्टिसोल का असर कम होता है। इससे चेहरे पे मुहासे होने का खतरा कम होता है। एक्सरसाइज करने से शरीर से पसीना निकलता है और यही पसीना रोम छिद्रों में पहुंच के गंदगी को साफ करता है और चेहरे को चमकदार बनाता है। अगर आप जिम या वर्कआउट नहीं कर पाते तो कोशिश करिए रोज 5 से 10 मिनट शीर्षासन करने की। नंबर 5, स्लीप क्वालिटी। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी नींद लेना सबसे जरूरी है। अच्छी नींद लेना भी चमकदार त्वचा के लिए बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी होता है। अच्छी नींद लेने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और त्वचा में निखार आता है। एक व्यक्ति जब अच्छी नींद लेता है तो उसके शरीर में कोशिकाएं और ऊतक बिना किसी परेशानी के बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं। इसी के साथ स्किन में ग्लो भी आता है। अच्छी नींद लेने से त्वचा में कसावट और निखार भी आता है। एक अच्छी नींद लेने से शरीर में त्वचा की मरम्मत होती है और नई ताजगी आती है। इसलिए एक अच्छी नींद हमेशा लेते रहिए। नंबर 6, आपको रोजाना 2 टाइम चेहरे को धोना है और फेस स्किन की मसाज करना है। जब भी हम कहीं बाहर से घर आते हैं तो अपने चेहरे को पानी और फेस वॉश से धोते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर की डस्ट, पॉल्यूशन और धूल मिट्टी चेहरे पे जम जाती है। लेकिन सिर्फ बाहर से आने पर ही चेहरे को नहीं धोना चाहिए बल्कि चेहरे को चमकदार बनाने के लिए दिन में 2 बार चेहरे को गुनगुने पानी से धोना चाहिए। चेहरे को साफ करते समय आपको चेहरे की मसाज भी कर लेनी चाहिए ताकि चेहरे के मसल से रिलैक्स हो सके। इसके अलावा अगर आप किसी तरह के फेस वॉश को इस्तेमाल करते हैं तो आप उसी फेस वॉश के साथ दिन में कम से कम 2 बार चेहरे को जरूर धोएं और रात को सोने से पहले चेहरे को जरूर साफ करना चाहिए। नंबर 7, पपीता। मैंने स्टार्टिंग में जिस चीज की बात की थी वो है पपीता। देखिए, चेहरा तभी साफ होगा जब पेट साफ होगा। अगर डाइजेशन सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होगी तो चेहरे पर अपने आप ही कील मुहासे और पिंपल निकल आएंगे और इन सब चीजों का रामबाण उपाय है पपीता। पपीता में बहुत सारा फाइबर होता है जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है और इससे चेहरे पे निखार आता है। आप डेली खाली पेट पपीता खाना स्टार्ट कर दीजिए, फर्क अपने आप दिखने लगेगा। दरअसल पपीते में पपिन नामक एक एंजाइम होता है और इस एंजाइम का इस्तेमाल बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड स्किन केयर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में करते हैं। जब आप पपीता खाते हैं तो उसके बचे हुए छिलके को चेहरे पे स्क्रब की तरह लगाने से चेहरे पे चमक आती है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां पपीते का दूध कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल करती है। आप भी कच्चे पपीता का पेस्ट बना के चेहरे पे लगा सकते हैं और 15 से 20 मिनट बाद पानी से धो सकते हैं। हेल्थ लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पपीता एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। पपीता उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पे आने वाली झुर्रियों को कम करता है। कुछ स्टडीज ये बताती है कि पपीता त्वचा को चमकदार और युवा रहने में मदद करता है। साथ ही ये त्वचा में कसावट लाता है और झुर्रियों को कम करने में भी मददगार होता है। गर्मी में पपीता का फेस पैक भी लगा सकते हैं, इससे टैनिंग भी दूर होती है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ एक ऐसी चीज के बारे में जो शायद आपके किचन में ना मिले पर आपके
घर के आसपास किसी छोटे मोटे बगीचे में आराम से मिल जाएगी। और इस चीज का नाम है एलोवेरा। कई सारी स्टडीज में ये पाया गया कि चेहरे पे रेगुलरली एलोवेरा लगाने से फेस स्किन को एक्ने, एक्जिमा और सनबर्न जैसी प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है। वैसे तो एलोवेरा का प्लांट आपको अपने घर के आसपास आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर कहीं ना मिले तो आप बाजार से भी एलोवेरा जेल खरीद सकते हैं। एलोवेरा यूज करने का तरीका काफी आसान है। थोड़ा सा एलोवेरा जेल हाथों में लेना है और फिर चेहरे पे हल्के हाथों से मसाज करना है। तकरीबन 15 मिनट तक उसे सूखने देना है और फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लेना है। देखिए, एलोवेरा में एलोसिन कंपाउंड होता है जिसे एक नेचुरल स्किन व्हाइटिंग एजेंट माना जाता है। एलोवेरा हमारी स्किन की एक नई जान ले आता है। ये हमारी स्किन को प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज करता है और एजिंग साइन से भी प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों, एलोवेरा एक कांटेदार पौधा है, इसीलिए इस प्लांट में से जेल निकालते वक्त थोड़ी सावधानी जरूर रखना। अब इस लिस्ट में अगला नाम है मुल्तानी मिट्टी। वैसे तो मुल्तानी मिट्टी चेहरे पे चमक लाने के लिए काफी फेमस है, लेकिन अगर आप इसके साथ गुलाब जल मिक्स कर देंगे तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। पेस्ट बनाने के लिए 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेना है और उसमें 3 चम्मच गुलाब जल मिलाना है। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद पेस्ट को चेहरे पे लगा लेना है और फिर 15 से 20 मिनट तक रेस्ट करना है। उसके बाद जब आपको ऐसा फील हो कि आपके चेहरे की स्किन टाइट हो गई है, तब ठंडे पानी से चेहरा धो लेना है। नंबर 8, क्या नहीं करना है। हर चीज में क्या करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि क्या नहीं करना है तो आप कितना भी कुछ कर लो, सब बेकार जाएगा। तो वीर्यनाश नहीं करना है। मैं स्टार्टिंग में भी आपको बता चुका हूँ कि चेहरा उन्हीं लोगों का चमकता है जो अपने वीर्य को बचा के रखते हैं। अगर आप फालतू में सोशल मीडिया पे उल्टे सीधे वीडियो देख के अपनी ऊर्जा को बर्बाद करेंगे तो 30 साल की उम्र आते आते आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिखने लगेंगे। इसीलिए खुद को इन चीजों से दूर रखो। नंबर 9, जंक फूड। मरा हुआ खाना खाकर भला कोई कब तक जिंदा रह सकता है। हम लोग विदेशी लोगों की नकल करते हैं, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि जिन देशों में लोग पिज्जा बर्गर खा के जिंदगी काटते हैं वहाँ का टेम्परेचर माइनस में होता है। वहाँ पिज्जा बर्गर तो दूर, आप 10 दिन का बासी खाना भी खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यह हमारा इंडिया है, यहाँ दूध भी ताजा ताजा मिलता है। यहाँ आज भी गाँव के लोग सुबह की रोटी शाम को नहीं खाते। अगर आप ताजा और जिंदा खाना खाएंगे तो चेहरा अपने आप चमकेगा। जिंदा खाना मतलब जो सीधा खेत और पेड़ पौधों से आया हो, जैसे हरी सब्जियां और फल। तो देखिए, मेरा काम है आपको सही गाइडेंस देना। अब उसे फॉलो करना ना करना आपके हाथ में। हमेशा की तरह मैं आपके लिए हेल्थ की नई नई जानकारियां लेके आता रहूंगा। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।